बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू का एक कहना हंसी वाली बात है, 50 सीटों पर बीजेपी को समेटना। जदयू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने पर लोकसभा की महज 2 सीटें ही जीती थी। भाजपा के साथ होने पर फिर उन्हें 16 सीट पर जीत हासिल हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबरी की बात करना जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। वहीं मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार तो बचा नहीं सके। वहीं बीजेपी ने जदयू की सीट कम होने पर भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया था। नीतीश कुमार को जितनी सीटें आती थी ना वो सरकार बनाने के लायक थे और ना ही अपनी सीटों को कभी बढ़ा सके। इस तरह की बात कर प्रधानमंत्री बनने का सपना को पूरा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। विपक्षी एकता को जोड़ने की बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों से ज्यादा तो उठक बैठक हो रहा था। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 50 सीटों पर समेटने की बात कही है, यह उनके मन के अवसाद को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2019 में जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमटे हुए थे तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरे वैश्विक स्तर पर आज सबसे अग्रणी नाम है, और उनके नाम के कारण उन्हें 2 से 16 तक की संख्या तक वो पहुंच पाए। और आज जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, यह काफ़ी हास्यास्पद है। वो अपने अरुणाचल और मणिपुर को तो नहीं बचा पाए, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें, चाहे उनके दल की संख्या कम हो या ज़्यादा हो, हमेशा उन्हें नेतृत्व दिया। लेकिन अपने नेतृत्व के कारण अपने दल को वो सांगठनिक दृष्टि से या विधायी दृष्टि से संख्या बल में वृद्धि नहीं कर सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रणी नेता के बारे में कुछ कहना और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करना जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। अभी तो एक केसीआर आए तेलंगाना से, तो उनके साथ 5 बार केसीआर उठे और बैठे और 5 बार ये उठे और बैठे। अभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप, टीएमसी और इस तरह के जो कई दल हैं जो इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, तो अभी तो उनके साथ इनका पूरा सूर्य नमस्कार अभी बाकी है। अभी कितना इन्हें दंडवत होना पड़ेगा हमें पता नहीं। इस तरह के बयान काफ़ी हास्यास्पद हैं। भारत के लोकतंत्र को समझते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपने कुशल नेतृत्व से पूरे भारतवर्ष को एक यशस्वी भूमिका में पूरे वैश्विक स्तर पर लाकर रखा है, इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी है। इसलिए इस तरह के बयान देकर अपनी स्थिति को वो लगातार हास्यास्पद करते जा रहे हैं। क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, जो जदयू के विधायक हैं बीजेपी ने नहीं लाया। इनके नेतृत्व क्षमता के अभाव के कारण इनसे क्षुब्ध होकर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, और इसलिए क्षुब्ध हुए क्योंकि इनकी राजनीति में विश्वसनीयता खत्म हो गई। मणिपुर भले छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ के माननीय विधायक इस बात को समझते हैं। अरुणाचल भले छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ के विधायक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये किस प्रकार से जनादेश का उल्लंघन अपने सुविधा अनुसार करते रहते हैं। तो जो नेतृत्व जनादेश का लोकतंत्र में अगर उसकी अवहेलना करके अपने मन के अनुसार, अपने जो राजनीतिक स्वार्थ है उसके अनुसार जब वो पलटी मारते हैं, तो आम जनता जब समझती है तो वो तो माननीय विधायक हैं, वो तो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और जो विश्वसनीय राजनीति में नहीं है तो उनके साथ या उनके नेतृत्व में रहने का कोई लाभ नहीं होता है। ये तो और हास्यास्पद स्थिति है। वो पहले बताए ना, उन्होंने जितने लोगों को अपने पाले में जोड़ा है, तो क्या धनबल का उपयोग करके जोड़ा है? AIM के विधायकों को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ने का काम किया, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल ने क्या उन्हें कितनी राशि दी थी? ये तो जब उनके अभी सहयोगी दल के रूप में है महागठबंधन में, वो ज़्यादा बताएंगे। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, आप मानते हैं? देखिए, अब तो वो सीएम मटेरियल नहीं है,
और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल ही उन्हें सीएम मटेरियल नहीं रहने देने वाली है। पीएम मटेरियल तो बहुत बड़ी बात है। पीएम मटेरियल कोई नहीं होता है। अपने क्षमता से, अपने लोकतंत्र का जो एक मजबूत पक्ष है संख्या बल, उस संख्या बल के कारण कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है, कोई देश का नेतृत्व करता है। और भारत ऐसे देश का नेतृत्व के लिए क्या क्षमता होना चाहिए, और भारत ऐसे देश में जो लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ जब प्रधानमंत्री के दावेदार की अपनी राजनीति में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो वो पूरे देश का नेतृत्व करना और भारत ऐसे देश को पूरे वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाना, ये बहुत दूर की बात है। इसलिए वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद करें और उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो उस पर वो अपना वो काम करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सैद्धांतिक अवधारणा को, सैद्धांतिक अवदान को स्वीकार किया है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सेवा भी कर रही है। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।